गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है मिड दिसंबर से एंड ऑफ दिसंबर के लिए। सो गाइस जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करता है उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। सो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी मिड दिसंबर से एंड ऑफ दिसंबर के लिए स्कॉर्पियंस के लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, तो आप किसी सिचुएशन का हल निकालते हुए नज़र आ रहे हो, एक सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। आप कामर वाटर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई टॉक्सिक सिचुएशन थी तो आप उससे धीरे 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 आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। एज वेल एज आप अपने पीस का बहुत ख्याल रख रहे हो कि एट द एंड आपको सुकून चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, ठीक है। सो पास्ट में क्या आ रहा है लिब्रा, सॉरी स्कॉर्पियो के पास्ट में क्या था, क्या चल रहा था स्कॉर्पियंस के पास्ट में। वृश्चिक राशि 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो कोई मैरिज, कमिटमेंट और स्टेबिलिटी के बारे में या तो आप बहुत सोच रहे थे या आप अपनी मैरिज पर वर्क कर रहे थे अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, या मैरिज के रिगार्डिंग कोई सिचुएशन थी, और अपने फाइनेंसेस पे भी आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लेट्स सी प्रेजेंट में क्या चल रहा है स्कॉर्पियो की लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और मिड दिसंबर से एंड ऑफ दिसंबर में क्या आ रहा है स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में। 7 ऑफ सोर्ड, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है पास्ट में आप किसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे थे। मैरिज हो सकता है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप शादी वाली चीज़ों पे बहुत फोकस कर रहे थे, और अगर नहीं हुई है तो आप किसी से शादी करना चाह रहे थे। कुछ ना कुछ मैरिज एंड स्टेबिलिटी से रिगार्डिंग चीज़ों पे आप फोकस कर रहे थे। प्रेजेंट में आप बहुत पैशनेट दिख रहे हो किसी पर्सन और किसी सिचुएशन को लेके, और बहुत एक्सप्लोरिंग मोड में दिख रहे हो, ठीक है। सीरियस नहीं, एक्सप्लोरिंग मोड दिख रही है, चिल वाइब में दिखाई दे रहे हो। फ्यूचर में 7 ऑफ सोर्ड, तो फ्यूचर में कोई सिचुएशन का ट्रूथ बाहर आ रहा है, मे बी आपको पता चल रहा है कोई सच बाहर आ रहा है, या फिर आप किसी सिचुएशन से स्केप कर रहे हो, भाग रहे हो, ठीक है। लेट्स सी कि पास्ट में आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों था। टेन ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप किसी कोलैबोरेशन पार्टनरशिप को कम्प्लीटली एंड करके आप एक नई शुरुआत करने की एनर्जीज में थे, ठीक है। मे बी आप किसी एक कनेक्शन को एंड कर रहे थे, किसी एक पार्टनरशिप को एंड करके एक नई ब्रांड न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे थे पास्ट में, ठीक है। या स्पेशली आपकी मैरिज के रिगार्डिंग ही, ठीक है। या प्रेजेंट में नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है स्कॉर्पियो प्रेजेंट में आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सो प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो अपने साइड से। आप बहुत सिंपल नॉर्मल कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, फ्रेंड जोन टाइप से, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि और लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस फ्रेंड जोन में ही रहना चाहते हो, बिकॉज आप नहीं चाहते कि चीज़ें टाइम के साथ लाइक हेल हो जाएं, ठीक है। आप अपने साइड से बहुत सीरियस नहीं हो रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन को लेके, बिकॉज आपको लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो जाती हैं,
या आपके अंदर बहुत बैगेज क्रिएट हो जाते हैं या आप बहुत हर्ट होते हो। सो राइट नाउ आप बहुत नॉर्मल तरीके से ही किसी कनेक्शन को मेंटेन कर रहे हो ताकि आप बहुत सीरियस ना हो और ये कनेक्शन बाद में चल के एक हैवीनेस में क्रिएट ना हो जाए, आपके अंदर बैगेजेस बर्डन प्रेशर ना आ जाए। सो काइंड ऑफ आप अपने साइड से यही कोशिश कर रहे हो कि सिंपली आप कनेक्शन मेंटेन करो, ठीक है, जब तक कि आप पूरी तरह से श्योर नहीं होते उस कनेक्शन को लेके। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए मिड दिसंबर से एंड ऑफ दिसंबर में? द लवर्स, 8 ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ wands। ओके, सो स्कॉर्पियो ऐसा लग रहा है कि आप की लाइफ में ऑप्शंस हैं एंड मे बी एक से ज़्यादा ऑप्शन है एंड आप इस सिचुएशन को लेके बहुत बहुत स्टक हो, नेगेटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। और या फिर आपको पता चल रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो उसकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन है एंड आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके हैविली हैविली इम्पैक्टेड हो, लाइक आप ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग कॉन्स्टेंट बेसिस पे कर रहे हो। स्टिल आप लाइक आप इस पर्सन को लेके अट्रैक्टेड एंड अटैच एनर्जी में नज़र आ रहे हो, पैशनेट नज़र आ रहे हो, ठीक है। बट अभी कॉन्स्टेंटली एक इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपके साइड से। ओके, सो देखो ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो आपको उसके बारे में पता चल रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इसलिए आप बहुत ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी दिख रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ भी कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, आपको लेके भी पैशनेट हैं बट अनस्टेबल हैं और ये अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो बट एट द एंड ये सच बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग, आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपसे पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।